एक रात सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सिंह का खून हो जाता है। इंस्पेक्टर रिडल को ये केस सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर रिडल ने लाश की अच्छी तरह से जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि मिस्टर सिंह को पहले स्लीपिंग पिल्स देकर बेहोश किया गया, फिर उनका मर्डर एक पतली रस्सी से गला दबाकर किया गया है। उनको मिस्टर सिंह के स्टडी रूम में एक हिडन कैमरा भी मिला था, जिसमें मिस्टर सिंह जब तक जिंदा थे तो उसमें दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद वो कैमरा बंद है। सबसे पहले वो मिसेज सिंह के कमरे में जाते हैं और मर्डर के बारे में पूछते हैं। वो कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे इंसोम्निया है और मैं उस समय अपनी नींद की गोलियां लेकर सो रही थी। मुझे पता नहीं मर्डर कैसे हुआ। इंस्पेक्टर ने मिसेज सिंह से मिस्टर सिंह की वसीयत के बारे में पूछा तो उन्हें बताया कि मिस्टर सिंह ने अपनी वसीयत के लिए वकील को फोन किया था, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया है अभी तक। फिर उनके नौकर से पूछताछ किया। उसने बताया कि हत्या की रात उसने एक काले कपड़े वाले एक इंसान को पीछे से भागते हुए देखा था, जो घर के बालकनी से बाहर कूद के भाग गया, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। रिडल उनके बेटे के कमरे में जाते हैं और उनके बेटे मनजोत से कुछ सवाल करते हैं। वो कहता है, मैं अपने कमरे ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, शायद ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। इंस्पेक्टर फिर उनकी कुक शांति से पूछता है। वो कहती है, मैंने मिस्टर सिंह को कॉफी दी, उसके बाद मैं शाम का खाना बनाने चली गई। मैंने कुछ नहीं देखा। इंस्पेक्टर सारे सबूत को ध्यान से चेक करते हैं। क्या आपको समझ आया कि खून किसने किया था? सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। इंस्पेक्टर रिडल पुलिस को बुला लेते हैं और घर के सभी सदस्यों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर सबको बताते हैं कि मर्डर मनजोत और शांति ने मिलकर किया है। वो बताते हैं मनजोत के कमरे के पर्दे की जो रस्सी है और जो मिस्टर सिंह के गले पे जो निशान थे वो सेम साइज के थे। शांति ने मिसेस सिंह के कमरे से उनकी नींद की गोली चुराई और उसे मिस्टर सिंह की कॉफी में मिला दी और काले कपड़े पहनकर घर की खिड़की से बाहर कूद गई, जिसको नौकर ने देखा था। पीछे से मनजोत ने अपने पर्दे की रस्सी काटकर मिस्टर सिंह का खून कर दिया और अपने कमरे में आ गया। इंस्पेक्टर उनसे पूछते हैं, क्या ये सच है? दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਫੀ ਪਿਆ, ਮਈਨ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮਈਨ ਵਿਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿਆ। कुलभूषण एक बिजनेसमैन थे। उनके घर में अक्सर पार्टियां होती थीं। एक दिन ऐसी कि किसी पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए। सब बहुत आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद जब कुलभूषण अपने कमरे पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी तिजोरी खुली हुई है और उनका एक हार चोरी हो गया है। वो फौरन सिक्योरिटी गार्ड को मेन गेट बंद करने को कहते हैं और इंस्पेक्टर रिडल को बुला लेते हैं। इंस्पेक्टर रिडल जल्दी से कुलभूषण के यहाँ निकल जाते हैं। वो देखते हैं कमरे में कुछ विदेशी हैं। कुलभूषण बताते हैं, ये हमारे क्लाइंट हैं जो आज ही यूएसए से आए हैं। ये नेकलेस के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। इंस्पेक्टर रिडल सबको मुख्य हॉल में इकट्ठा कर लेते हैं और उनका पहले संदिग्ध घर में काम करने वाली नौकर शांति होती है। वो उससे पूछते हैं तो वो कहती है, मैं तो पार्टी में सबको ड्रिंक बना के दे रही थी। मैं मालिक के कमरे में नहीं गई। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, मैं तो शाम से ही गेट पर ड्यूटी कर रहा हूं और आप चाहो तो आप मेन गेट का सीसीटीवी भी चेक कर सकते हो। फिर वो तीसरी संदिग्ध डॉक्टर प्रिया से पूछता है। वो ये कहती है, मैं तो सारा टाइम पार्टी में ही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद इंस्पेक्टर रिडल को समझ आ जाता है कि चोरी किसने की थी। क्या आपको समझ आया कि चोरी किसने की है? सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। चोरी सिक्योरिटी गार्ड ने ही की होती है। उसने सीसीटीवी का पुराना फुटेज इंस्पेक्टर रिडल को दिखाया था।
जिसमें उसकी टाई का रंग लाल है और आज उसने ब्लू टाई पहनी है। गार्ड अपना गुनाह कबूल कर लेता है।